Again, the transpose of of a matrix जो है, the matrix obtained from a given matrix A, ऐसी matrix जो किसी given matrix होगी उसके through obtain करेंगे, वो कैसे obtain करेंगे? Changing its row and columns is called the transpose of the matrix. जब आपकी रो को आप चेंज करेंगे कॉलम में, या तो आप कॉलम को रो में चेंज करेंगे, बात सेम है, तो वहां से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपके पास क्या मिलेगी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिलेगी, स्टेंटेड बाय ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स के मैंने 1 2 3, अब इसमें क्या है 1 2 3, इसको आप कॉलम में चेंज कर लेंगे। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखी होगी उसको आप वर्टिकल लिख लेंगे तो वो ट्रांसपोज बन जाएगी। अब आपके पास ए मैट्रिक्स है, पहले क्या है 1 2 3 0 5 7 है, तो 1 2 3 रो हॉरिजॉन्टल के वे में हम इसको वर्टिकल लिख लेंगे 1 2 3, और 0 5 7 है तो हम इसको क्या लिख लेंगे? वर्टिकल वे में लिखेंगे 0 5 7 लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसको आप चेक कर आप इसको मेमोराइज कर लें और इसको प्रैक्टिस भी कर लें। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय देयर करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन होगी, अब उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको आप जस्ट कॉन्जुगेट कर लेंगे तो वो आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगी। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट्स होगा वो अगर एडिशन में है तो उसको सब्ट्रैक्शन में लेकर आएंगे, जो सब्ट्रैक्शन में है उसको आप क्या करेंगे? एडिशन के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। अब 2 माइनस आइटा है तो 2 माइनस 3 आइटा है, तो माइनस यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस का है तो कॉन्जुगेट में ये प्लस का आ जाएगा। रियल नंबर -4, रियल नंबर ऑलवेज सेम रहेगा, और यहाँ पे +7 आइटा है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस का आ जाएगा। अब 5 9 आइटा है तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है? प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, और -12 सेम आ जाएगा। ओनली इमेजिनरी पार्ट की आप साइन चेंज करेंगे, रियल पार्ट की नहीं करेंगे। अब जो सपोज यहाँ पे समझिए ये 2 आपके पास रियल पार्ट है, 3 आइटा इमेजिनरी पार्ट है, जो रियल होगा उसको उसको ऑलवेज सेम रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, इसको आप थोड़ा खुद चेकआउट कर लें, इसका कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स बना लें। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इफ ए इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका 2 टाइम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब जो आपके पास कोई भी स्केलर मल्टीपल है ए मैट्रिक्स के साथ, उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लाई होगा, उसका भी कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा, और ए ट्रांसपोज का ए का भी अलग से कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा। इसी तरह से मैट्रिक्स से ए बी का कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होता है? ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट होता है। ट्रांजुगेट एंड ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ये क्या होता है? द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांजुगेट और ट्रांसपोज। The conjugate or a transpose of a conjugate matrix. The transpose of the conjugate matrix A is called conjugate or a transpose conjugate of A. It is denoted by A transpose our conjugate. अब conjugate का मतलब क्या होता है? The conjugate of the transpose matrix. इस तरह से बोल दें, the conjugate is known as transpose of the conjugate matrix. पहले क्या कोई भी A matrix given होगी उसका transpose करेंगे फिर उसका conjugate करेंगे तो आपके पास conjugate matrix मिल जाएगी। अब ये मैट्रिक्स है, इसका पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका आप पहले ट्रांसपोज करेंगे, जहां आपकी मर्जी आप पहले कॉन्जुगेट करें फिर ट्रांसपोज करें, बात सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या है, हम कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका हम पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे 3 + 4 आइटा है तो 3 - 4 आइटा आ जाएगा, 5 - 6 आटा है तो 5 + 6 आटा हो जाएगा। इसी तरह से जो कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए है वो ये बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा? रो को चेंज करेंगे कॉलम में, कॉलम को चेंज करेंगे, हाँ, कॉम्प्लेक्स को चेंज करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स सॉरी जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होगी उसमें रो को चेंज करेंगे कॉलम में, या तो कॉलम को चेंज करेंगे रो में, तो उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब 3 - 4 आइटा प्लस 5 + 6 आइटा 2 - 3 आइटा है तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 3 - 4 आइटा 5 + 6 आइटा 2 - 3 आइटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे इस वे में, इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे इस वे में।
अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if A transpose that is equal to A or A inverse into A transpose that is equal to I, where A transpose is the transpose matrix, I is the identity matrix. तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं? A ट्रांसपोज इक्वल, अगर A किसी भी मैट्रिक्स का A ट्रांसपोज करते हैं वो A मैट्रिक्स के इक्वल आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक मॉडल मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ अगर पास A इनवर्स मैट्रिक्स से इनटू करेंगे A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू I आ जाएगी। तो A ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपके पास A मैट्रिक्स है गिवन है, उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे 2 3 2 3 3 5 आ जाएगा। तो A आपके पास क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से आपके पास एग्जांपल 2 में A मैट्रिक्स गिवन है, उसका आप ट्रांसपोज करेंगे। अगेन अब हमने A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, 4 1 को आप कॉलम में लिखें 4 1 और 1 2 को आप कॉलम में लिखें 1 -2। तो अगेन आपके पास किसकी मैट्रिक्स इक्वल आ गई? A मैट्रिक्स है। तो अब A मैट्रिक्स जो है आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट वी वांट टू चेक A इनवर्स इनटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। अगर आप चेक करना चाहते हैं A इनवर्स इनटू A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू I है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? A इनवर्स फाइंड करेंगे। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास ये आ गया और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे A ट्रांसपोज से, तो आपके पास अगेन आपके पास क्या मिल जाएगी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो दोनों वे हैं फाइंड करने के, लेकिन आपके पास क्या है? जो फर्स्ट वे है A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A है, वो इजी है, तो आप उस वे से चेक करें। अब सेकंड वे में चेक करेंगे तो आपके पास इनवर्स फाइंड करना चाहिए। तो इनवर्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो इनवर्स कैसे फाइंड होता है। अब स्क्यू साइमेट्रिक और एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एनी स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू -a। किसी भी मैट्रिक्स का आप कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन होगी, अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल आ रहा है -a के, तो वो स्क्यू साइमेट्रिक कहलाएगी। एग्जांपल है, हमने ए मैट्रिक्स गिवन है उसका ए ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आ रही है? 0 1 -1 -1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो अगेन आपके पास क्या आ गया? 0 -1 1 0। तो ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। हेंस ए इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, अगेन ए ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? -a आ जाएगी। तो ये भी आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इन मैथमेटिक्स Hermitian matrix is a square matrix with complex entries and is named after Charles Hermite, who's demonstrated in 1855. अब डेफिनेशन पे आते हैं। Any square matrix A is said to be Hermitian matrix if conjugate of the transpose matrix that is equal to A। कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका आप ट्रांसपोज करें, फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जहाँ कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका पहले कॉन्जुगेट करें देन ट्रांसपोज करें तो ए मैट्रिक्स के पास आ जाए, तो उसको आपके पास क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। अब ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया तो इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो आपके पास किसके इक्वल आ रही है? अगेन ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज किया ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो हेंस ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पे कॉन्जुगेट की साइन है। एग्जांपल 2 भी है, ये भी रिप्रेजेंट करता है हर्मिशियन मैट्रिक्स को। पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, देन उसका ट्रांसपोज किया तो आपके पास ए मैट्रिक्स के पास इक्वल आ गई। तो ए को हम क्या बोलेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix A for which A conjugate our transpose that is equal to -a is called skew Hermitian matrix। अब जब भी आप कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगी उसका पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो -a के इक्वल आ जाएगी, तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये रिजल्ट आ गई। अब उस ट्रांसपोज को अगर हम उसका हमने ए मैट्रिक्स गिवन है उसको हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद हमने उसको ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज के बाद फाइनली आपके पास जो रिजल्ट मिल गई ये मिल गई। तो फर्दर तो ये इक्वल आ रहा है -a मैट्रिक्स के, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। अनदर एग्जांपल 2 है, इसको भी आप थोड़ा खुद चेक कर लें। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, a square matrix A having real entries is said to be orthogonal matrix for which
A ट्रांसपोज इनटू A that is equal to I और A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है वो ऑर्थोगोनल तब कहलाएगी जब उसका A ट्रांसपोज इनटू A करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, जहाँ A इनवर्स आपके पास जो है A ट्रांसपोज के इक्वल आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी प्रॉपर इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू 1। अब ऑर्थोमेट्रिक मैट्रिक्स तब भी प्रॉपर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसका डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 1 के आ जाए, और इम्प्रॉपर तब कहलाएगी अगर उसका डिटरमिनेंट्स 1 -1 के इक्वल आए। अब A आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज किया। अब A इंटू A ट्रांसपोज को A मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज किया तो रिजल्ट ये आ गई। अब A इंटू A ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो इस केसेस में अब अगर जो A मैट्रिक्स गिवन है, अब उसका हम क्या है डिटरमिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स 1 के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जो A है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक तो A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I हो रही है, तो ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उसके लिए हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो हम वो भी 1 के इक्वल आ गया, तो हम क्या करेंगे, हेंस A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड अ प्रॉपर। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब आते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन अलजेब्रा। द डिटरमिनेंट्स इज अ स्पेशल नंबर एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट्स एक्चुअली क्या है, एक सिंगल नंबर होता है वो जो एसोसिएट होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू। द फंडामेंटल ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द डिटरमिनेंट इज अ स्केल फैक्टर फॉर मेयर व्हेन द मैट्रिक्स इज रिगार्डेड एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ज्योमेट्रिक में अब की मीनिंग क्या होती है, ये स्केल फैक्टर होता है जो आप मेयर के लिए यूज करते हैं। व्हेन द मैट्रिक्स इज रिगार्डेड एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैट्रिक्स आपकी का जब मैट्रिक्स को आप समझते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है। तो ऐसे समझें कि जो डिटरमिनेंट्स होता है ये इसको एक स्पेशल नंबर होता है जो एसिस्टेड होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू। अब डिटरमिनेंट्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटरमिनेंट्स इज डिनोटेड बाय, जो इसका डिटरमिनेंट्स होता है उसको आप इस तरह से डिनोटेट करते हैं। सपोज कर लें कोई भी आपके पास ए मैट्रिक्स से बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तब डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए पहले तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो पहले क्या करेंगे, ये A1 1 A1 A2 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर में ये मैट्रिक्स है, इसको पहले डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, 2 वर्टिकल ब्लाइंस दे देंगे। अब क्या होगा, इन दोनों को जो डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये तो इस तरह से आपके पास डिटरमिनेंट्स हो गया 2 by 2 मैट्रिक्स का। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है तो A1 पहले रखेंगे, तो एंड ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करके आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएगी। तो फायदा नीचे हम डिस्कस करते हैं इसको। अब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या किया, आपके पास A11 हमने बाहर रखा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप कर लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, A22 A23 A32 33 बन जाएगा। माइनस A12 करके A12 रख लिया फर्स्ट रो, और ये सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या करेंगे, A21 A23 A31 A33 रख लिया। तो पहले प्लस 10 माइनस 10 प्लस, अगेन इस तरह से आप मूव करेंगे। A13 के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम भी हो जाएगा डिलीट जिसमें लाई कर रहा है, और ये रो भी डिलीट हो जाएगी। रिमेनिंग क्या बचेगा, A21 A22 A31 A32, तो इस तरह से आ जाएगा। अब फर्दर क्या करेंगे, A11 सेम, A22 को A23 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में माइनस देकर A23 को A32 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस A2 सेम, तो A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, माइनस देकर A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 से, प्लस देकर A13, तो A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से, माइनस देकर A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 से। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे।
अब आते हैं डायरेक्टली एग्जांपल पे। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इसका क्या कह रहा है, फाइंड इट्स डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, ए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 4, यहाँ पे हमने सेम रख लिया, माइनस बीच में देंगे आप, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 4 डेट इज कल 4, माइनस सेम 2 इंटू 3 आ जाएगा -6, तो डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा -2। ऑलरेडी मैंने क्या बताया था, जो डिटरमिनेंट्स आपके पास क्या होता है, एक सिंगल नंबर होता है जो एसोसिएट होता है, जो क्रिएट होता है, जो प्रोड्यूस होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू। अब अगेन ये 4x4 मैट्रिक्स सेवन है, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो 4 हमने सेम रख लिया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, -9 देंगे, ये रख लिया। फिर क्या करेंगे, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा 3 7 8 6 बचेगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56, तो रिजल्ट क्या जी 18 - 56, ठीक है, तो -18 38 आ जाएगा। अगेन +3 है, +2 यहाँ पे हमने रख लिया। अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया -40, तो फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका जो डिटरमिनेंट्स बन जाएगा वो 360 बन जाएगा। अब क्या है, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है। देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वी डिस्कस हियर 3 वे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। पहले है एडजॉइंट मेथड्स, दिस मेथड, और दूसरे बात सेकंड पे जो मेथड है दिस मेथड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी मेथड ए बी दैट इज इक्वल टू I2, और जो थर्ड पे है दिस मेथड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी मेथड, थर्ड भी जो है आपके पास प्रॉपर्टी मेथड है x दैट इज इक्वल टू b व्हिच इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। फोर्थ पे है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से मेथड है। तो एडजॉइंट मेथड क्या होता है आपके पास, इसका इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट मेथड इज डिफाइंड, ठीक है। तो ए इनवर्स आप जैसे फाइंड करेंगे, उसका फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 1 A determinants that is called adjoint of the A। सबसे पहले आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देन उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, फिर जो डिटरमिनेंट्स आएगा उसको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 4 1 को 4 जी सॉरी, पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। एडजॉइंट मेथड के थ्रू आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 3 -6 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 0 होती तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो फाइंड नहीं होता है, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ना हो। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे A11 A12 A21 A23 फाइंड करेंगे। अब A11 क्या होता है आपके पास, ये होते हैं कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स होती है। कोफैक्टर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, अब इसका जो कोफैक्टर फाइंड करने का मतलब क्या होता है, I और J होता है 1 1, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स लाई कर रहा है वो यहाँ पे समझें। अब फर्स्ट रो जो होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, A11 का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करेंगे, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेगा वो उसका माइनर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखें A11 फाइंड करना है पहले, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 को हमने यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे क्या होता है -1 आई प्लस जे होता है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जे की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो -1 पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। इसी तरह से A12 आपके पास फाइंड करना है। A12 आप कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो डिलीट करेंगे,
और सेकंड रो डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा। हमने फर्स्ट रो डिलीट की और सेकंड कॉलम डिलीट किया तो 3 बचा। ठीक है, तो 3 बचा तो इसका इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो -1 पावर 1 + 2 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को 3 -1 पावर 3 तो क्या आ जाएगा -1। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा। तो यहाँ पे -1 पावर 2 + 1 है तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब भी ऑड नंबर होगा -1 के ऊपर तो ये नेगेटिव में रिजल्ट देगा। जब इवन नंबर होगा तो वो आपके पास पॉजिटिव में रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे -1 × 2 आ जाएगा तो -2 आ जाएगा। A22 आपके पास है -1 पावर 2 + 2 है। तो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा 1 बचेगा। तो -1 2 + 2 तो यहाँ पे अगेन 4 आ जाएगा। तो 4 आपके पास इवन नंबर है तो -1 आपके पास 1 में आ जाएगा तो 1 × 1 1 आ जाएगा। तो एडजॉइंट इसका क्या बन गया 4 -3 -2 1 बन जाएगा। अब इसका एडजॉइंट का मतलब क्या होता है द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स यहाँ से हमने ऑब्टेन की वो कैसे ऑब्टेन की 4 -3 -2 1 तो 4 -3 -2 1 इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -2 -3 1 आ जाएगा। तो ए इनवर्स इसका क्या आ जाएगा। तो ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ द ए। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या आया -2 आ गया तो 1/-2 तो हर एक एलिमेंट से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2। ठीक है, तो फर्दर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी -2 1 3/2 -1/2 आ जाएगी। इसी तरह से 3/3 मैट्रिक्स गिवन है तो इसका भी आप जो है इनवर्स फाइंड कर लें। इसी वजह से ए इनवर्स दैट इज टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स होगी इसका आप क्या करेंगे डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। वो डिटरमिनेंट्स 21 के इक्वल आ गया है तो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। अब इसका क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ द फाइंड करेंगे। अब A11 फर्स्ट रो डिलीट करेंगे फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बन जाएगी। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो क्या बन रही है 4 7 8 6 बन रही है। तो 4 7 8 6 बन रही है। तो इसी तरह से आप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग जो बनेगा एडजॉइंट ऑफ द ए बनेगा तो ये आपके पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ द ए बनेगा। अब ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट्स। तो आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट्स क्या आया था 21 आया था और जो एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स आपके पास ये आया था। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे फर्दर आपके पास जो रिजल्ट बनेगी ये बनेगी।